तो आज हम दोबारा से अगर प्राकृतिक खेती में और वो पुरानी चीजें हम इसको दोबारा से पैदावार करते हैं और नेचुरल प्राकृतिक खेती की बात ही कुछ और है। हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी स्पेशल प्राकृतिक खेती के ऊपर स्पेशल ध्यान रखते हुए ना सिर्फ बजट के प्रोविजंस रख रहे हैं कि इसके लिए हम पैसा कैसे करें, माताओं को, बहनों को, ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी जितने लोग भी प्राकृतिक खेती करते हैं या करने के इच्छुक है या उनको और प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस की सरकार बड़े पैमाने पे हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ चुकी है। इस बात को मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं। अगर प्राकृतिक खेती हम करेंगे तो हमारे को पैसा भी मिलेगा। ना सिर्फ सेबी की बात नहीं है, फलों की बात नहीं है। हम जो अनाज उपजाऊ जमीन में हम अनाज की उपज करेंगे तो इससे हमें बहुत सारा धन की भी प्राप्ति होगी और उस धन से क्या हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, हम सब लोग स्ट्रांग हो जाएंगे। ये जो देश है ये किसानों का देश है और हमें गर्व है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। और ये जो भारत देश, किसान जो है रीढ़ की हड्डी है। मेन जो जीडीपी है, अब वो तुम और बार की बातें हैं, वो जो इस असली चीज जो है वो किसान है। अगर किसान नहीं होगा, किसान अगर जमीन में अपने फसलें पैदा नहीं करेगा तो देश आगे नहीं चल सकता। तरक्की की तो बात छोड़ो। तो हमें ये चीज को अपनाना है ज्यादा से ज्यादा। तो ये जो इस तरीके के आयोजन होते हैं, जिस तरीके का इनोवेटिव स्टेप यहाँ पे हमारे तुलसीराम जमाल्टा ने और इनके आत्मा प्रोजेक्ट ने और आप सब लोग जो एफएससी के जितने भी मेंबरान हैं, आप सब लोगों को भी मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा इनोवेटिव स्टेप लिया। तो आप लोगों ने इसमें आगे बढ़ना है और ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, दोनी चंद जी, अनिल जी, आपको जहां जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी। मेरी तो एक दिन एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी, चंद्र कुमार जी से भी बात हो रही थी, उनका भी हमारा प्रस्तावित दौरा है और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर का भी प्रस्तावित दौरा है। करवा करके हमने चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रयोग करने हैं और ऐसी चीजों की कोशिश करने की हमारे लोगों में जज्बा है। क्या कुपवी की बात करें, नेरवा, चौपाल, कहीं की बलसन की कहीं भी बात करें, मछो एक कील हो रहे बात दे रहे और महंट सा हो, कौन नहीं चाहता आज की डेट में अच्छा खाना, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना और उसी चीज से हमारी आर्थिकी भी स्ट्रांग हो। कौन नहीं चाहेगा इस चीज के लिए। तो आप लोगों ने ये प्रोग्राम किया, इसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जो बाहर से हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे पास अगर यहाँ पे कोई सुविधाओं की कमी हुई हो उसकी मैं माफी चाहूंगा। हालांकि अब हमारा एक छोटा सा गांव था, ये गांव से अब टाउन बन चुका, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। कुछ इस बात की में खुशी है और सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे जितने भी इस प्रोग्राम से जुड़े, जो सामने दिख रहे हैं, जो पीठ के पीछे हैं, सब लोगों को मैं इसकी मुबारकबाद देता हूँ। कुपवी क्षेत्र के सभी जनता को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको बात बता रहा हूँ, हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, आपके साथ है, किसानों के साथ है। और हमारे मुख्यमंत्री जो है अगली जो 3 सालों के लिए तो प्योरली हमारा एग्रीकल्चर फोकस प्रोजेक्शन है और उसमें आप देखोगे धीरे धीरे किस तरीके से रहेगा। ये आपको 1-1.5 साल के बाद अंदाजा पता लगना शुरू हो जाएगा। अपने आप को हमने आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हमारी गांव की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। गांव की इकोनॉमी तब स्ट्रांग होगी जब हमारे पास किसान जो है सुदृढ़ होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।